और अब खाज किसी की मिट्टी हो ना मिट्टी हो, इस देवा की खाज मैं पक्की मेट दूंगी, क्योंकि हम शादीशुदा महिला, हमारे पास हमारा पति है। इनकी तरह हमें 4-4 दिन के बाद आदमी बदलने की जरूरत नहीं है। देवा ठाकुर हैं, उनके बीच एक विवाद चल रहा है, तो पूरी बात आप वो बताइए जो आपने कही और उसके बाद विवाद चला। नहीं, ऐसी कोई बात तो थी नहीं। मैं देवा ठाकुर को पर्सनली नहीं जानती। मैं धमतान गई थी, मेरा गांव है, क्योंकि मैं बिनान खाप की बेटी हूँ। वहाँ गई थी, वहाँ बिजली का एक प्रकरण था, उसमें एक शहादत हो गई थी हमारे किसानों की। तो वहाँ एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि जो हमारा सिंगम है पानीपत का, उसके बारे में देवा ठाकुर ने बड़ा गलत बयान दिया। तो मैंने सिर्फ उनको यही कहा था, भाई कमंडल डालने से कोई साधु नहीं होता, और भगवा पहनने से कोई साधु नहीं होता, और कुंडल डालने से कोई साधु नहीं होता। उसका आचरण भी होना चाहिए, उसकी जुबान या बोलने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए साधुओं जैसा। बस यही बात की थी मैंने, बाकी तो कुछ ऐसा कहा नहीं जो उनको इतना बुरा लगा। और उसने इतना अनाप शनाप बोला जिसके उन्होंने हद ख़त्म कर दी है। साध्वी शब्द के ऊपर वो कलंक है। तो आपने कुंडल और बुंदल पहनकर कहा, तो अब आपको धमकी दी गई है साध्वी की तरफ से कि 295 का सामना आपको करना पड़ता है। जी, मैं उनको ये शिक्षा देना चाहूँगी, साध्वी जी को। वो हिंदुत्व को प्रमोट करती है, उनको गीता पढ़नी चाहिए, उन्हें हिंदू के ग्रंथ पढ़ने चाहिए, ना कि कानूनी प्रक्रिया। वो साध्वी है जो स्टेज से गन चलाती है, उसमें साध्वी का कौन सा गुण है? टैटू बनवाती है दुबई जाके। और आपको पता भी होगा पीछे दुबई प्रकरण भी हुआ था। पीछे इन्होंने एक बार गुरनाम जी को टारगेट किया था, एक बार टिकैत जी को टारगेट किया था, एक बार राणा को टारगेट किया था, उससे पहले हमारी एक बहन थी उसको टारगेट किया था। और उन्होंने तो अपने बयान में कहा कि एक रोहतक की महिला को मैंने 2 महीने की सजा दिलवा दी। इससे ऊपर और क्या होगा? तो जो साध्वी का लाइफस्टाइल है, और पीछे अखबारों की भी सुर्खियां रही कि बंदूकों का उन्हें शौक है, और अक्सर जब शादियों में या कहीं भी जाती थी तो आतिशबाजी बंदूकों से की जाती। तो क्या मानते हैं आप इस प्रकार साधु? हमें नहीं लगता कि साधु समाज में बंदूकों की जगह होती है। वो शांति के प्रतीक होते हैं। यदि वो बंदूक चलाती है तो हमें लगता है वो गुंडा प्रवृत्ति के। तो एक और आपने कहा कि नचनिया और ऐसी कोई प्रकार की हैं जो संसद में और विधानसभा में बैठे हैं, उन पर भी उन्होंने कहा है कि सभी महिलाओं को एक गाली दी गई है जो विधानसभा और संसद में। वो महिलाएं तब कहाँ जाती है जब 7-7 साल की लड़कियों के, 8-8 साल की लड़कियों के साथ बलात्कार होते हैं, जब किसी महिला को सुरक्षा नहीं मिलती, कोई बहन दहेज की बलि चढ़ जाती है, किसी महिला को दिल्ली जैसे ऐसे मतलब हमारे देश की राजधानी है उसके अंदर घसीट के मार दिया जाता है। जब वो विधानसभा में बैठने वाली MLA MP कहाँ होती है, कहाँ राष्ट्रपति होती है? वो क्यों नहीं बोलती एक महिला होने के नाते? क्या उनका हक नहीं बनता महिलाओं के लिए? हमने उनकी कलम को ताकत दी थी हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे लिए संविधान में से कुछ उठा के हमारे लिए कानून बनाए, पर वो वहाँ जाकर सिर्फ एक सीट के ऊपर बैठ के एक सिर्फ MLA MP बन के रह गई है। वो समाज के लिए कुछ नहीं कर रही। और रह गई बात नचनिया की, नचनिया के मायने कुछ ये थे कि जो साधु समाज होता है उसका काम होता है समाज को दशा और दिशा देना, और समाज के लिए सामाजिक काम करना, राजनीति नहीं करना। यदि आपको राजनीति करनी है तो आप राजनीतिक के लिए ये जो भगमा बाणा है इसको उतार दीजिए, इसको बदनाम मत कीजिए। हमारे बहुत से साधु सन्यासी हुए हैं, रविदास जी हुए हैं, वो पैदल चलते थे। हमारे गुरु नानक जी थे, वो पैदल चलते थे। जो हमारा कल्चर रहा है हिंदुत्व का, उसको आप अपने जीवन में लेके आइए तो हम आपको साधु मान सकते हैं, वैसे अदरवाइज हम साधु नहीं मानते इनको। तो मोदी जी और अन्य जो नेताओं को लेकर आपने नपुंसक की भी संज्ञा उन्हें दी थी जी। तो साध्वी का कहना है कि आपको ये मालूम कैसे पड़ा कि वो ऐसे हैं, और उनके साथ सोने तक की उन्होंने मतलब जिक्र किया है, सीधे तौर पर नहीं कहा। पता क्या है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिस आदमी के साथ या जिस इंसान के दिमाग में जैसा खुद होता है उसके दिमाग में खुद ऐब है, यानी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। रही बात मोदी जी की, हमें मोदी से वैसे ही नफरत है। हम शादीशुदा महिला, हमारे पास हमारा पति है। इनकी तरह हमें 4-4 दिन के बाद आदमी बदलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मोदी, हम आज भी कहते हैं मोदी नपुंसक है, क्योंकि उन्होंने 7 फेरे लेके अपनी पत्नी को छोड़ दिया और उसको आज़ाद नहीं किया। वो सारी उम्र तय जिंदगी बनवास उन्होंने काटा है। इसका जिम्मेवार कौन है? कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी किसी की पत्नी है, उसको अधिकार क्यों नहीं दिया गया? जब उसकी सास गुजरी यानी मोदी जी की माँ गुजरी तो उन्होंने क्यों नहीं उसको दाह संस्कार के अंदर शामिल होने दिया? यशोदा बहन का अगला दिन आपने पता है कि यशोदा बहन ने खुद समाज के अंदर ये बात कही थी कि मेरे को घर के अंदर रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? यानी मतलब तानाशाही है। जब मोदी की पत्नी सुरक्षित नहीं है, मोदी की पत्नी को हिंदुत्व के जो हमारे कार्यक्रम है, दाह संस्कार हमारा सबसे मेन कर्म है, उसके अंदर भी उसकी पत्नी को नहीं जाने दिया, तो और नपुंसक नहीं है तो और है क्या?
हम तो अनुपुष्ट ही मानेंगे। आज कौन सी मैंने बयान बदल दिया? तो आपने जैसे कहा कि महिला की आवाज को दबाया गया एक प्रधानमंत्री के द्वारा, क्योंकि जी उनकी हाँ। माता का देहांत हुआ था और इस दौरान वो होनी जरूरी थी, क्योंकि तलाक अब तक नहीं हुआ। हुआ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा देश में लगभग कई सालों से हमारे देश में गूंज रहा है, तो कितना सार्थक सिद्ध है वो अब तक? आप मोदी जी से जाके पूछ लो कितनी की बेटी पढ़ाई है, कितनी की बचाई है। हमने तो आजकल ऐसा काम हो रहा है, ऐसा साड़ियाँ तो अपनी बेटी बचानी खुद पड़ रही है। पहले वो कहेगा करते पाछे तो हमने जो अंग्रेज थे उन तो अपनी बेटी बचानी पड़ी थी, ये अंग्रेजों के बाबू हैं। अब बीजेपी और आरएसएस वाले से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा ये देवे हैं, समझना हमने पड़ा, बचाना हमने पड़ा। अच्छा, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर सिक्किम लगाती हैं, आप डॉक्टर पीएचडी हैं या जो रोग चेक करती हैं वो डॉक्टर? नहीं, आजकल मैं डॉक्टर सरकार की हूँ, सरकार की नब्ज देख के देखती हूँ। मेरे आजकल राजनीति में पीएचडी करने का मूड है। तो लगातार इस प्रकार की जो घटनाएं महिलाओं के साथ होती हैं और सरकार, पीछे संदीप जी का मैटर आया, तो उसमें अब तक क्या कुछ नहीं हुआ। कल विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कह दिया जब तक मतलब ये केस फाइल नहीं होगा और ये प्रूफ नहीं होगा हम कुछ नहीं करेंगे। हम इतने दिन से मतलब लगातार धरने दे रहे हैं, सामाजिक बहिष्कार कर रहे हैं, अखबारों में दे रहे हैं, उनका कोई रिजल्ट नहीं है। खाप की पंचायतें हो रही हैं, यानी तानाशाही चल रही है। तो साध्वी देवा ठाकुर ने एक और बीमारी आपको बताई है, पता नहीं है वो आप बताएंगे कि उनको एक अजीब तरह की खाज है जिसका इलाज शायद उन्होंने कुछ नहीं बताया। पता क्या है, और अब खाज किसी की मिटी हो ना मिटी हो, इस देवा की खाज मैं पक्की मेट दूंगी क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। इसने बड़े पंगे नहीं पता क्या है, इसने बड़े पंगे लिए हैं। कभी ये टिकैत साहब को टारगेट करती है, कभी गुरनाम को टारगेट करती है, कभी किसी महिला को टारगेट करती है। अब की बारी ये सिक्किम है, और सिक्किम है ना तो समझ लो सिक्किम ही है, हमारे साथ पूरा समाज है। तो इसका कहना है कि एक महिला किसान आंदोलन में टकराई थी तो उसे सबक सिखाने का काम किया था। मेरी बात सुनो, सबक सिखाने वाला है कौन? हमने तो जो मोदी ने कहा था नहीं, अगर मैं तो झुका ही नहीं करता, उसके गोड्डे लगा दिए थे, तो सौदा ही की मेरे को नहीं। क्या है देवा है? मैं तो इसको जानती नहीं। मेरे तो एक आधी बार वो फेसबुक या जब भी हम नेट ऑन करते हैं ना, नाचती है, किसी का हाथ पकड़ रही है, कुछ नौटंकीबाजी। कहाँ से साध्वी हो? और रहेगी हिंदू धर्म की बहुत बड़ी है जो वो आगू है, कुछ भी कह सके जी। हम भी किसानों के आगू हैं, मजदूरों के आगू हैं, महिलाओं के आगू हैं, और राजनीति लोगों की नब्ज देख के वहाँ के भी आगू हैं। तो आप पर एक और उन्होंने आरोप लगाया है कि जो, और एक बात और आपने जो पूछी थी ना, मैं डॉक्टर हूँ, उसको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं, मेरा इलाज मैं खुद कर सकती हूँ। यदि उसको होगी तो उसने कह दी वो बीमारी हो जाए, उसका इलाज भी मेरे पास है। हमारा ना तो कोर्ट बचा है, ना हमारे पास पुलिस बची है, ना हमारे पास शासन बचा है, ना हमारे पास प्रशासन बचा है। संविधान को खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, प्रजातंत्र को खत्म किया जा रहा है। आज के टाइम हम यदि ये कहें कि हम कोर्ट पे विश्वास करते हैं, हम कोर्ट पे तो विश्वास करते हैं, पर इन लोगों ने उन लोगों के ऊपर इतना दबाव बना दिया, कोर्ट नहीं कोठे बन के रह गए हैं। हम शादीशुदा महिला, हमारे पास हमारा पति है, इनकी तरह हमें 4-4 दिन के बाद आदमी बदलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मोदी, हम आज भी कहते हैं मोदी नपुंसक है, क्योंकि उन्होंने 7 फेरे लेके अपनी पत्नी को छोड़ दिया और उसको आज़ाद नहीं किया। वो सारी उम्र तय जिंदगी बनवास उन्होंने काटा है। इसका जिम्मेवार कौन है? कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी किसी की पत्नी है, उसको अधिकार क्यों नहीं दिया गया? जब उसकी सास गुजरी, यानी मोदी जी की माँ गुजरी, तो उन्होंने क्यों नहीं उसको दाह संस्कार के अंदर शामिल होने दिया? यशोदा बहन का अगला दिन आपने पता है कि यशोदा बहन ने खुद समाज के अंदर ये बात कही थी कि मेरे को घर के अंदर रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? यानी मतलब तानाशाही है। जब मोदी की पत्नी सुरक्षित नहीं है, मोदी की पत्नी को हिंदुत्व के जो हमारे कार्यक्रम है, दाह संस्कार हमारा सबसे मेन कर्म है, उसके अंदर भी उसकी पत्नी को नहीं जाने दिया, तो और नपुंसक नहीं है तो और है क्या? हम तो नपुंसक ही मानेंगे। आज कौन सी मैंने बयान बदल दिया? तो आपने जैसे कहा कि महिला की आवाज को दबाया गया एक प्रधानमंत्री के द्वारा, क्योंकि माता का देहांत हुआ था और इस दौरान वो होनी जरूरी थी, क्योंकि तलाक अब तक नहीं हुआ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा देश में लगभग कई सालों से हमारे देश में गूंज रहा है, तो कितना सार्थक सिद्ध है वो अब तक? आप मोदी जी से जाके पूछ लो कितनी की बेटी पढ़ाई है, कितनी की बचाई है। हमने तो आजकल ऐसा काम हो रहा है, ऐसा साड़ियाँ तो अपनी बेटी बचानी खुद पड़ रही है। पहले वो कहेगा करते पाछे तो हमने जो अंग्रेज थे उन तो अपनी बेटी बचानी पड़ी थी, ये अंग्रेजों के बाबू हैं। अब बीजेपी और आरएसएस वाले से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा ये देवे हैं, समझना हमने पड़ा, बचाना हमने पड़ा। अच्छा, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर सिक्किम लगाती हैं, आप डॉक्टर पीएचडी हैं या जो रोग चेक करती हैं वो डॉक्टर? नहीं, आजकल मैं डॉक्टर सरकार की हूँ, सरकार की नब्ज देख के देखती हूँ। मेरे आजकल राजनीति में पीएचडी करने का मूड है। तो लगातार इस प्रकार की जो घटनाएं महिलाओं के साथ होती हैं और सरकार
पीछे संदीप जी का मैटर आया तो जी, उसमें जी। अब तक क्या कुछ नहीं हुआ। कल विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कह दिया जब तक मतलब ये केस फाइल नहीं होगा और ये प्रूफ नहीं होगा हम कुछ नहीं करेंगे। हम इतने दिन से मतलब लगातार धरने दे रहे हैं, सामाजिक बहिष्कार कर रहे हैं, अखबारों में दे रहे हैं, उनका कोई रिजल्ट नहीं है। खाप की पंचायतें हो रही हैं, यानी तानाशाही चल रही है। तो साध्वी देवा ठाकुर ने एक और बीमारी आपको बताई है, पता नहीं है, वो आप बताएंगे कोई कि दिक्कत उनको नहीं एक अजीब तरह की खाज है जिसका इलाज शायद उन्होंने कुछ नहीं बताया। पता क्या है, और अब खाज किसी की मिटी हो ना मिटी हो, इस देवा की खाज मैं पक्की मेट दूंगी क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। इसने बड़े पंगे नहीं, पता क्या है, इसने बड़े पंगे लिए हैं, कभी ये टिकैत साहब को टारगेट करती है, कभी गुरनाम को टारगेट करती है, कभी किसी महिला को टारगेट करती है। अब की बारी ये सिक्किम है, और सिक्किम है ना तो समझ लो सिक्किम ही है, हमारे साथ पूरा समाज है। तो इसका कहना है कि एक महिला किसान आंदोलन में टकराई थी तो उसे सबक सिखाने का काम किया था। मेरी बात सुनो, सबक सिखाने वाला है कौन? हमने तो जो मोदी ने कहा था नहीं, अगर मैं तो झुका ही नहीं करता, उसके गोड्डे लगा दिए थे तो सौदा ही की मेरे को नहीं। क्या है देवा है? मैं तो इसको जानती नहीं। मेरे तो एक आधी बार वो फेसबुक या जब भी हम नेट ऑन करते हैं ना, नाचती है, किसी का हाथ पकड़ रही है, कुछ नौटंकीबाजी। कहाँ से साध्वी हो?